एक बार पे, और महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, तो त्रिमासिक, जैसे LIC की किस्त भरते हैं ना, दुर्घटना बीमा की, स्वास्थ्य बीमा की, मतलब चूक हो गई तो बहुत बड़ी चूक, कब फंस गए पता नहीं। आप इसके लिए कौन सी किस्त भर रहे हो? इसके लिए भी किस्त भरना शुरू करो ताकि वो किस्त ना भरनी पड़े। जैसे हम उनके प्रति पूरे समर्पण हैं, ऐसे ही देखो कि क्या 30 दिन के बाद या 90 दिन के बाद हमने इसकी किस्त भरी। अभी एक चीज़ और रुको, जैसे अभी शिविर किया था ये वाला ना मुंबई का, इससे लगभग 2-2.5 महीने पहले मनीष भैया, दिनेश भैया, डॉक्टर मंगल दीदी, संजय साहब, रेणु दीदी और गीतांजलि दीदी, इन सब 5-8 लोगों ने मुंबई में उसी परिसर में लोगों को ठीक किया। लगभग 6-8 घंटे में 125 लोगों को चिकित्सा पहुंचाई। उसकी वाइब्रेशन ये बनी कि उन लोगों ने पंचतत्व सीखना शुरू किया, उनमें से लोग सीखे। सीखने के बाद में ललक थी कि गुरुजी के पास चल रहे हैं। इत्फाकन आपने कोल्हापुर का बनाया, जुन्नर का पिछले 1 साल से बन रहा था, पुणे का बन रहा था, वो नहीं बन पा रहा था कैसे भी। वो सारी चीज़ें मैच हुई, टाइम का स्लॉट बन गया, आ गए। और इन 2 दिन में जो मनीष भैया विचारोपण करके आए थे, जब गुरुजी आए तो 2 दिन में लोगों के घर में चक्की, चूल्हा, खाट, खल्लड़, मूसर, और वो भी मुंबई में जिनके 1 BHK और 2 BHK हैं, छोटे शहरों वाले निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छे लक्ष्य। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे जितने साथी हो, मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मुल्ला जी थे, उनके पास चलती कुल्हाड़ी थी। पड़ोसी मांगने आया, मुल्ला जी ने कहा कि नहीं दाढ़ी बढ़ाऊंगा, तो उनकी घरवाली भली औरत थी, उसने कहा भले आदमी दाढ़ी का कुल्हाड़ी का क्या तालमेल है? तो उसने कहा तू चुपचाप बैठे, न देने के 1000 बहाने। तो ये जो कहते हैं ना कि वो शहर में ऐसा नहीं हो सकता, फला जगह ऐसे नहीं हो सकता, ये बहानेबाजी है। जब आदमी करना चाहे, चाह पैदा करे, तो इस देश की विराट परंपरा है कि भगवान को भी सामने प्रकट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये चाह पैदा हुई ना हुकुम, ये वो सारे लोग थे जो बिलियनियर्स थे, मिलेनियर्स थे, ट्रिलियनियर थे, है ना आज की भाषा में। और उनके स्वयं के साथ साथ उनके बच्चे या तो ब्राइटल बोन से पीड़ित थे, थायराइड से थे, अस्थमा से थे, डायबिटीज से थे, स्पाइनल की कोई इंजरी थी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर थे, DMD था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था तो इसलिए आए, परिणाम दिखने लगे तो आस्था जगी तो जानने का प्रयास हुआ तो समर्पण आया, और समर्पण ने उनको यूटर्न दे दिया। जो मुझे तो मिल गया, आपको प्रकृति ने पहले से ही जोड़ रखा था, तो आप तो यूटर्न के साथ ही सीकर में बहुत आनंद है ना, ऐसा बड़ा परिवार मिल गया, इतना स्नेह। और देखो यही तो होता है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हर शहर में अपना घर बना लो। बिल्कुल। कोई प्लेट लेके यहाँ प्लेट लेते तो कौन इसकी चौकीदारी करता, कौन इसकी जो है बिल भरता, कौन भरता। देखो शानदार प्लेट, शानदार घर मिल गए, तो ऐसे पूरे देश में घर बन गए। तो घर हमारे हैं, जहाँ चाहे, जेब में एक पैसा हो या ना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है रहने की, खाने की, चलने की, फिरने की। तो इससे बड़ा आनंद क्या होता है, हर शहर में अपना घर। सही बात है। चलो, तो सभी को साधुवाद। और जो भी लोग आना चाहते हैं पुणे में दिखाने के लिए, ये पिंपले सौदागर में आज शिविर है शाम को। सुबह कुछ अनेकों संस्थानों में गुरुजी के व्याख्यान होंगे, लेकिन वो उन संस्थानों के लिए व्यक्तिगत होंगे, तो इसलिए उनका मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ। और दोपहर बाद फिर हम लोग कोल्हापुर करेली मठ के लिए निकल जाएंगे, और वहाँ हुकुम के माध्यम से लगभग 300 गुरुकुल के बच्चों तक, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, मिनिमम 300 बच्चों को तो सिखाना ही है। क्योंकि गुरुकुल के बच्चे या कोई भी बच्चे, जैसे ये बच्चा है ना, अगर इसने सीख लिया तो पूरे जीवन में ये क्या क्या अर्जित करेगा मुझे भी नहीं पता। आज मेरा जीवन बदला है तो मुझे इसका मोल समझ में आ रहा है, जिनको नहीं पता उनको क्या पता। तो वो 300 बच्चे जब गाइडेड होंगे बचपन से, अपने आप को जानेंगे, क्योंकि पहली यात्रा यही है जीवन में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य कैसे लेना है। तो जब इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो फिर देश फिर से समृद्ध होगा, और सही मायने में भारतीयता, सनातनता पुनः जागृत होगी। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं भी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर दे देते हैं। धन्यवाद सर। इस साइड में कर देते हैं।